राजस्थान के ग्रामीण रण में इस बार सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नहीं होंगी, बल्कि एक नया सियासी तूफान दस्तक देने जा रहा है। पहले असुद्दीन ओवैसी की AIMIM और फिर मायावती की BSP के बाद अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया ने भी अपनी जमीनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अठावले ने बड़ा ऐलान किया कि उनकी पार्टी प्रदेश के 35 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन इस पूरी रणनीति का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि RPI की ये एंट्री विपक्ष के तौर पर नहीं, बल्कि सत्ताधारी भाजपा के पूर्ण समर्थन के साथ हो रही है। इतना ही नहीं, अठावले ने गांव से शहरों की तरफ बढ़ते पलायन को थामने के लिए गरीब और भूमिहीन परिवारों को 5-5 एकड़ जमीन देने की भी बड़ी मांग रख दी है। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति से निकली ये अंबेडकरवादी विचार की पार्टी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में क्या नया समीकरण बनाएगी? क्या ये कदम NDA के वोट बैंक को ताकत देगा? आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी की चुनावी रूपरेखा के 3 प्रमुख पहलू रख दिए हैं। RPI पहली बार राजस्थान के 35 जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। दूसरा, केंद्र में NDA का घटक दल होने के नाते RPI राजस्थान के इन चुनावों में भाजपा का पूरा समर्थन देगी। नंबर 3, जिन सीटों पर आवश्यकता होगी वहां औपचारिक गठबंधन भी किया जाएगा। पार्टी का मुख्य लक्ष्य दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग की आवाज को स्थानीय निकायों तक पहुंचाना है। साथ ही अठावले ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि कृषि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भूमिहीन परिवारों को 5-5 एकड़ जमीन का आवंटन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि राजस्थान के राजनीतिक नक्शे पर RPI का क्या आधार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की विरासत से जुड़ी ये पार्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय रही है। अगर राजस्थान के चुनावी इतिहास को देखें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में RPI ने सादुलपुर जैसी कुछ सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन कोई खास असर नहीं छोड़ पाई थी। राजस्थान में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग पारंपरिक रूप से कांग्रेस, BJP और BAP और BSP के बीच बढ़ता रहा है। ऐसे में 35 जिलों में कार्यकारिणी गठित करने का अठावले का यह दावा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुकोणीय मुकाबला पैदा कर सकता है, जिससे पारंपरिक वोट बैंक के समीकरणों में उलटफेर होना तय माना जा रहा है। रामदास अठावले का यह कदम सिर्फ पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की दूरगामी कोशिश है। अब देखना होगा कि क्या BJP के साथ मिलकर RPI राजस्थान के गांव में अपनी साख जमा पाती है या जनता पुरानी पार्टियों पर ही अपना भरोसा बनाए रखती है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं और देखते रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।